सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके उपस्थित हो रहा हूँ। आज मैं हूँ वड्डा में। तो वड्डा में मेरे नाना जी हैं। नाना जी मतलब मेरे मिसेज के नाना जी हैं, तो मेरे भी नाना जी हुए। तो उनका नाम है श्री शेर सिंह भंडारी जी। उनकी उम्र है अभी 95 प्लस में है वो। तो ये इनके जो पिताजी थे वो बर्मा रहे हुए हैं पहले। वहाँ उनका बिजनेस था, अपना कारोबार था। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि उनको वहाँ छोड़ के फिर इधर आना पड़ा। तो मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी हमें मिले। किस समय रहे वहाँ, कैसे रहे, क्या परिस्थितियाँ आई, कैसे आप फिर वहाँ से इधर आए। तो आज थोड़ा सा इनसे जानकारियाँ लेते हैं। प्लीज़ जिसने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसमें जो है कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। तो नाना जी, आप की पीढ़ी में आपके पापा गए उधर, वो किस उम्र में गए होंगे वहाँ? पिताजी शायद 20-21 में ऐसी भाग के तो गए हमसे। अच्छा, पहले शुरू में उनको ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से हम वहाँ जाएं? किस उससे गए? कुछ जॉब करने के, कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा। कमाएंगे। अच्छा, जो पहले यहाँ अंग्रेजों का राज था ना। अच्छा। तो इंडिया में हाँ, अंग्रेजों का राज। वो कौन से सन में मुझे पता नहीं। नेपाल भारत और पाकिस्तान सब एक ही था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना पहले, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उनके साथ में जब ये युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो है नेपाल जो गवर्नमेंट जी। हार गई उसमें। तो उसको जब हार गई तो उसको मुआवजा दिया था। फिर उन्होंने मुआवजा में जो जो काली नदी है उसके जो पश्चिम में इंडिया, पूरब में नेपाल। जो इंडिया के साथ में जो काली नदी के जो इस साइड का एरिया है वो गवर्नमेंट ने ले लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ। तो जो होने से क्या है कि हम जो है इंडिया में आ गए। अच्छा। पिताजी हमारे दादाजी जो है अब बच्चे अपने सब साथ ये अच्छा, आपका पहले मूल नेपाल में हुआ? नेपाल में था। नेपाल में हो, वहाँ से फिर इधर आ गए। इनके जो पूर्वज हुए ना नेपाल में। अच्छा, ठीक है। रोड़ी तल्ला सुराड़। अच्छा, छोराड़, ठीक। पूर्वी नेपाल। हाँ, समझ गया। इनके पिताजी थे उनको महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कहने बच्चों को कहानी सुनाते थे ना, हमारे बच्चों को। आपके पिताजी महाराणा प्रताप वंशज के थे? ऐसे ही तो मैं देखिए कहानी सुनाने वाली हुए ना अच्छा। बच्चों को। तो जो पिताजी हमारे दादाजी जो थे वो नेपाल आर्मी में जो है एक क्या उसमें और सिपाही बोले क्या ठीक। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी से तो तब युद्ध हुआ है नेपाल गवर्नमेंट का। तो वो हार गई नेपाल गवर्नमेंट। तो सगौली की संधि हुई थी फिर। सुगौली की संधि, हाँ जी। सुगौली की संधि हुई थी, ये नहीं जानता मैं 17 कितने में हुई थी। तो उस संधि में जो है जो उनको सारा का सारा जो काली नदी के जो को बॉर्डर माना गया, जितना नेपाल का हिस्सा ही था वो इंडिया में आ गया। तो पिताजी भी तो वहीं थे, लेकिन वो ये इलाका जो है खाली बहुत आबाद नहीं था। तो लोग जो वहाँ से बहुत लोग इंडिया आए, इधर को आए। तो उन्हीं पार्टी में जो है पिताजी भी जो है अपने बच्चों को लेके यहाँ आ गए। अपने 5 हमारे वो लोग पिताजी लोग 5 भाई थे। सबसे बड़े जो थे देव सिंह करके।
देव सिंह, गिरधर सिंह, नहीं नहीं देव सिंह थे, उनसे छोटे थे ये गिरधर सिंह, नहीं नहीं नवीन गुरु कौन है? गंभीर सिंह, गंभीर सिंह, फिर गिरधर सिंह, फिर नहीं गंभीर सिंह के बाद आए गिरधर, प्रताप सिंह, फिर प्रताप गिरधर, सिंह के बाद आए प्रेम सिंह, प्रेम सिंह के बाद आए पिताजी हमारे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। अच्छा। तो सब लोग तो और तो कोई काम हम में थे नहीं। हाँ हाँ। तो पिताजी जो है ये वड्डे में अच्छा। जो जो वो 10-5 दुकान होंगे, घर होंगे मेरे ख्याल से। हम्म। तो वो कुछ काम सीख, वो ये सिलाई का काम सीख अच्छा। सिलाई का काम करते करते उन्होंने मशीन भी अपने एक कर ली होगी बंदोबस्त, वड्डा तो में। वड्डे में ना। हम्म। तो उसी में जो है कुछ वो अपना कमाने लगे। अपना कमाना शुरू किया। इतना ऐसा था कि पहले कमाते थे खाते थे, मतलब ऐसा था कोई उस समय जिम्मेवारी जैसे नहीं थी। तो ये हम उनके फिर पिताजी की शादी आदि हो गई थी यहीं, और यहीं वड्डे में काम करते थे। तो इसी यही बीच थरकोट से शादी हुई थी उनकी। अच्छा अच्छा। तो घर में जो है अब सबसे छोटे हुए, हम्म। सब भाइयों में छोटे हुए काम करते थे खाते थे। फिर उनको उन दिनों हवा थी भाई, बहुत लोग बनवा जा रहे हैं वहाँ, वहाँ बहुत पैसा मिलता है अच्छा। कमाने के ना। तो उस टाइम पे कुछ लोग यहाँ के होंगे, उन्होंने जानकारी दी हाँ होगी। उनको ये भी हमारे उनसे सुना इन्होंने तो अपना। चिरकोटी को, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ये सुहाकोट के थे। अच्छा नहीं अच्छा। उधर के वो लोग वहाँ के वे कुमाऊँ की साइड के वे, तो यहीं पर किसी कारण से हम तो यहीं पर पिताजी के दोस्त थे हम लोग। अच्छा, उन्होंने बताया। नहीं आपस में जो है उनके पीछे बातें हुई होंगी, तो उस बातों में ऐसा मालूम पड़ा भाई वहाँ इसको तो अच्छा पैसा मिलता है। मिलता है। हाँ? तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया जाने के लिए। अब घर से पैसे मांगते हैं, वहाँ कोई है तो नहीं, कोई देता नहीं है। तो चुपचाप इन्होंने क्या किया, घर गए। हमारी दादी जो है, जो वो बड़ी दादी हुई ना, हाँ दादी, उनका नथ जो है, अच्छा। जेब में कुछ पैसे होंगे ठीक। और लेके वो चले गए। एक रात तो जो है उन दोनों जने यहाँ से चले गए हरमल साहब। तो उन दिनों एक तो फॉरेस्ट रोड था, झूला घाट से लेके अल्मोड़ा खाली रास्ता था, हाँ, पैदल यही रास्ता। था, पैदल 6 फुट का रास्ता। अच्छा, अल्मोड़ा तक। अल्मोड़ा तक अच्छा, अल्मोड़ा तक सड़क थी। ना पैदल 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 जाते थे ना। चलने का। लखनऊ बड़ा उड़ाते वही रास्ता। उसके बाद का तो ऐसी शायद मेरे घर गाड़ियाँ मिलने गई थी, या फिर भी पैदल जाते थे वो भी। चले गए वहाँ, यहाँ से चले और अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा में जो है, लंबा हो जाएगा। ना बढ़िया है, मैं टुकड़ा कर लूँगा। अल्मोड़ा में ये बड़ालू के थे ठेकेदार, चंद जी के पिताजी, कैसे दीवान किशन चंद के पिताजी। हाँ। तो उनका हमारे घर में आना जाना बहुत था इधर में, वही आ जाते थे। तो वहीं बहुत तो सीधे गए उनके यहाँ, उन्होंने भी आए हैं, चलो ठीक है, अपने घर में उनको बैठा, बाहर से पूछे कहाँ क्या करने आए तुम, कहाँ जाना है। तो उन्हें साथ वाले ने बताया वर्मा जाने हैं। तो नेचुरली इनका भी जो है जो साथ साथ है हो गए साथ हैं, होते हैं हम बजाएंगे। अब ये उनको जो रात को जो है वो खाने के लिए बैठे, तो पुराना सिस्टम तो था, खाने के लिए बैठते, धोती होती तो बैठे, वो बैठ गए माँ खाना बना। वो
उन्होंने उनको वहम जैसा हुआ भाई ये लोग भाग के कहीं आ- उन्होंने उनके कपड़े टटोले अच्छा अच्छा तो उसमें नथ मिला, मेला नथ मिला तो उन्होंने नथ उठा के रख दिया। रख दिया। हम्म? हाँ हाँ अब फिर उन्होंने खाना वाना खा के अपना अगले दिन की तैयारी करने लगे। तो देखते थे नथ नहीं है। अब कैसे बोले कि नथ बोले, नहीं है करके। उन्होंने ये भाग रहे करके ले जा रहे करके ठीक हमको भी- तक ली मतलब ठीक तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है ऐसी। फिर सुबह बोला ये जो वो तो भाई बर्मा को और नीचे वो तो चले गया आगे जो चिलकोटी जी और ये जो है ये रह गए। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तो घूम घाम कर जाएगा चलता हूँ वापस और वापस आ गया पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ वापस आ गए और यहाँ अपना फिर वही शुरू कर दिया भाई काम किसी से मशीन लेके अपना काम उसमें थोड़ा किया पैसे जमा अच्छा पैसे जमा किए। जमा फिर 5-6 महीने के अंदर में उन्होंने इतने बच्चे बना लिए अपने पास कि वहाँ जाने लायक पैसे बना लिए जमा कर जो, दिए। जो हिसाब से लोग बोलते थे भाई नहीं इतना नहीं मिल गया। नत तो फिर उन्होंने वापस कर दी थी ना। हाँ वापस तो करी होगी। वो तो बाद में हाँ। आए ना ये लोग जब यहीं पिताजी यहीं थे शायद अच्छा तो वो आए घर गांव में आए तो उस समय उन्होंने क्या किया न फिर लेकर बात तो आए नुकसान नहीं मालूम फिर पैसे जमा करके फिर दोबारा चले गए। पैसा अपना जमा किया फिर एक जो है भीड़ जाती है वो भी जो है एक बार चल दिया अपना अच्छा कुछ कंबल जो कपड़ा लेके हम्म। वहाँ से गए ये कलकत्ता ही जाते थे। अच्छा कैलकाटा से हुआ। हाँ कलकत्ता में जो है वहाँ से वो पानी के जहाज से जहाज से जो है रंगून। शिप में वो मैं तो जैसा बाद में हम लोग आते हो ये जगह स्टीमरी में चलते होंगे चलो चलो वहाँ पहुँच गए रंगून पहुँच गए रंगून पहुँच गए मतलब ऐसा कर तो सब अच्छा यहाँ से सीधे रंगून गए। हाँ मतलब कलकत्ता कलकत्ता से रंगून। कलकत्ता रंगून से से टोजी गए। वहाँ गए वहाँ से फिर जो है वो अब चले गए टामजी गए वहाँ अब मिल गए अपने लोग अब काम में किसी से मदद लिया होगा इधर से वहाँ भी यही काम शुरू किया सिलाई का सिलाई का। अच्छा वहाँ भी यही शुरू हुआ काम। अच्छा तो वहाँ पर ऐसा था आर्मी के जो ब्रिटिश आर्मी में था कुमाऊँ रेजिमेंट कुमाऊँ का अच्छा कुमाऊँ में उसमें जो है हमारे मामा जो मेरे बड़े वाले मामा थे उसमें वो इसमें कौन सा म्यूजिकल पार्टी होती है जो बैंड है उसका मशक बीन वाले वो थे एनीवे आर्मी तो उनकी वजह से जो है उनका जो स्कोप ज़्यादा हो गया तो लोग अपने अपने पहचानने तो लगे। आना जाता आता था उनके कपड़े अपने सिलाई करते करते वो बना अपना उन्होंने एक ले लिया एक घर जो एक दुकान मतलब एक दुकान का हिस्सा उसी में मतलब एक सिंगल रूम जैसे थे हुआ ना दुकान भी अंदर रहने का हुआ उसमें फिर बीच बाद में जो है जब जब भी काफ़ी दिन हो गए तो फिर बाद में ये लोग तो आ रहे हैं भाई वो भी गया तो शायद यही होगा तो ये जो और हमारे ताऊ जी दूसरे ताऊ जी लोग भी गए तो उनके साथ में जो है माता जी भी हमारे वो भी पहुंच गए बर्मा चढ़ी। बर्मा ताई पहुंच जी गए। और माता जी दोनों। अब ये है परिवार जो है पूरा हो गया अब पिताजी को भाई सुनते ही थे हम माँ बोलती थी दिन भर सब पूरा कमाया बाद में जो हो गया उसका जो है अच्छा करने का भी अच्छा शौक। अच्छा अच्छा तो ठीक ठीक है हारा चीज़ें ठीक ठाक ही चला एक बार गए गए बोले दिवाली और 3-4 दिन हो गया आया नहीं वापस पिताजी मैंने कहा, क्या बात है इसमें तो फिर उनको पूछा क्या बात है आज काम हम नहीं कर रहे हो हाँ
ये हो गया बोला सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। तो नहीं क्यों, मैंने सब हार गया, बोला जब तो हार गया सब टोटल, अच्छा। कुछ नहीं बोला मेरे पास में। और वहाँ ने अब क्या नहीं बोला, कुछ भी नहीं बाकी है मेरे पास में, अब क्या ऐसे बिना पैसे के पेट होता। मैं कहा कितना पैसा चाहिए, कितना पैसे जो होगा, मैं कहा थोड़ा पैसा तो मेरे पास भी है। तो पिताजी ने बोला है तो कितना पैसा, वो गए उनके पास में पता नहीं कहाँ से बड़ा 30 फुट का बड़ा डब्बा, लकड़ी का बड़ा, अच्छा। उसमें जो फॉल्स बॉटम होता है, इधर से वो लगाए थोड़ा अंदर में, मतलब रखते थे ना पहले ऐसे। तो ये क्या उन दिनों से जाने के रुपये में होते थे, जैसे जो तो और जैसे कहते हैं, हमारा तो को- बच्चे को जो आता नहीं था। पेप्सी निकाले उसमें डाल दिए अच्छा कहते थे अच्छा ना, अच्छा, वो गोलक आजकल जैसे गोलक होता है वही। हाँ वैसे तो उनको आता तो नहीं था, हिसाब करके डाल दिए ऐसे करके जमा करके, हाँ। तो पूरा जो है ऐसे नीचे भरा हुआ था। बंद रखा। तो वो बंद, पिताजी को नहीं तो थोड़ी बताते थे। अच्छा उसने जब बताया उनको पिताजी को, थोड़ा मेरे पास है, मैंने बोला कितना निकाला, तो उन्होंने थोड़ा डब्बा, तो उसमें देखा पूरे नीचे भरा हुआ, अच्छा वही था। तो काउंट किए बहुत 4-5 हज़ार रुपये हो गए। अच्छा। बस उस समय पिताजी के। ने उसी समय बोला हो गया, अब काम अलग से करना। गए हो वहाँ से मैं रंगून में जाके कपड़ा लिया, सामान लिया और शुरू कर दिया अपना काम। फिर दोबारा शुरू हो गया वही हाँ, काम। अब वही। ये तो बढ़ता ही गया। शुरू हो गया, काम किया शुरू में, हम्म। और ठीक है चलने लगा। फिर काम करते करते कुछ 1-2 आदमी को और भी साथ ले लिया, जिसको सिलाई करने वाले भाई बटन काज करने, कोई हम्म। ऐसे वैसे। जब और वहाँ पे अपना भी थोड़ा कपड़े का बिजनेस, सामान भी लाने लगे, दुकान बढ़ाई थोड़ा, चीज बढ़ने लगी जी। अब बाहर का विदेशी सामान आता था, जो जर्मनी का है, इंग्लैंड का है, अच्छे के, वो सारा चीज़ रखने शुरू की। फिर दुकान बढ़ाना ही पड़ता है। अच्छा, बर्मा में जो कपड़ा आता था बाहर से, जर्मनी, इंग्लैंड, वहाँ से। हाँ, उसमें बर्मा में कुछ नहीं बनता था। बर्मा तो कुछ नहीं था ना, इंडिया में वो कुछ भी नहीं छोटी जैसे स्टेट नहीं थे इंडिया में पहले। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे ही वहाँ भी थे, चान स्टेट थे, कचिन स्टेट थे, उधर वो करेन, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट होते थे, अलग अलग राजा हाँ, होते थे, ये जो फिर वहाँ भी ऐसा ही होगा। वहाँ वैसे था, उन लोगों का ऐसा है, ऊपर सब वो लोग मेरे ख्याल से स्टेट्स में भी जो है हो तो गया, अब वैसे ही ज़्यादा लोगों को बाद में नहीं देने लगे पेंशन जैसा टाइप का। तो वैसे जैसे को वहाँ शान स्टेट, हम लोग थे शान स्टेट में, अच्छा। शान जो राजा लोग थे ना, हाँ, हाँ। शान स्टेट वो टाउन जी करके हमारा, तो उसमें जो है वो शान स्टेट का शान बहुत जो है ना, सदर्न शान स्टेट्स करके अपना सदर्न शान स्टेट। स्टेट्स अच्छा एस करके ना, अच्छा अच्छा, SSS। जैसे वो हम लोग साथ कोई यहाँ से लिख देते थे, चलेगा पर रणजीत सिंह बंदाली तो कोई नहीं जानते थे, रणजीत सिंह वो क्लॉथ मर्चेंट अच्छा, क्लोथ मर्चेंट। एंड टेलर, अच्छा। वो हुआ। जो अब सब चीज़ चल शुरू हो गया, अब काम करने वाले तो कोई हुआ नहीं, 2-4 आदमी यहाँ के रखे थे, वो वहाँ के हिसाब किताब करने के लिए। ये जो टिम्बर मर्चेंट थे नैनीताल के चतुर सिंह तड़ागी, वो हमारी दुकान में नौकरी करते। हाँ। आज एक दिन कहा उन्होंने मेरे से, अच्छा चलो मैंने तुम्हारी दुकान में 15 रुपए में नौकरी कर रखी थी। अच्छा, वो फिर नैनीताल में उनका बड़ा कारोबार था? बहुत बड़ा, तो बहुत बहुत बड़े ठेकेदार थे। अच्छा, कुमाऊं के साथ बड़े ही साथ। नहीं हाँ। तड़ागी, अच्छा, किशन सिंह तड़ागी। तड़ागी जो चेयरमैन थे, उनके बड़े भाई। अच्छा अच्छा। हमारे चाचा के साड़ू भैया भी हुए। उन्होंने, क्योंकि एक दिन जब मैं नैनीताल में पढ़ता था, तो उन्होंने
कहा तिल्लू में एक दिन तुम्हारे, तब करोड़पति थे वो, करोड़ मतलब कुमाऊं के सबसे बड़े ठेके वो लेते थे। अच्छा दान सिंह मालदार जी मालदार के। को पीछे कर दिया था। पहले दान सिंह मालदार के मुंशी थे वो, अच्छा बाद में दान सिंह मालदार को उन्होंने पीछे कर दिया। अच्छा। दान सिंह मालदार की डेथ के बाद आपका बर्थ कब का है? 1930 1930। 30। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी करी? वैसे वो रेगुलर पढ़ाई तो इंटर तक की, फिर मैंने आप- ये बर्मा में- प्राइवेट में जो है हाँ। ये बीए ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन। बर्मा से, ना नहीं, यहीं से? बर्मा तो हम बर्मा से 42 तो में- आठ नौ साल में आ गए आप थे। बचपन में आ गए। तो आपने यहाँ, अच्छा 1930 बर्थ है आपका, आपने इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, रेगुलर इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। हाँ रेगुलर में था ये लखनऊ में क्रिश्चियन टीचर कॉलेज। भी रही है। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से। हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, टीचिंग भी करी है आपने? हाँ हाँ, यहाँ पीपल कोर्ट फिर यहाँ में पीपल टीचर। कोर्ट में टीचिंग की। टीचिंग टीचर। कितने साल? मैं 2-3 साल करीब। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ फिर बर्मा में? फिर अपना क्लोथ मर्चेंट अपना ठीक हो बहुत गया? बढ़िया कारोबार हो गया था। बहुत बड़ा कारोबार। अच्छा, जबरदस्त कारोबार। हाँ हाँ। ऐसा हमारे ताऊ जी लोग भी थे वहीं। अच्छा। एक ताऊ जी तो साथ ही रहे हमारे, हम्म, वो लास्ट तक ही है हमारे साथ यहाँ भी। हम्म। दूसरे बीच में जो थे वो उनको छोड़, वो जो माइंस थे वहाँ पर, अच्छा। ये सिल्वर गोल्ड और ये कोल माइन, हम्म। तो वो अंग्रेजों के, ये जो ब्रिटिशर्स थे या उनके थे अपने मान, तो उसमें वो लोग लेबर एम्प्लॉय करते थे। अच्छा, लेबर देते हो? लेबर बहुत होता है, हाँ। तो उसके लिए जो अब जैसे उनके अलग अलग लेबर प्रोवाइड करते होंगे, उसमें अपना एक कंपनी खोल रखी थी, नहीं। जितनी डिमांड आई वो देते रहे, यही तो होता नहीं, है। ऐसा नहीं। हाँ। वो थे, ये लोग ने अपना, पिताजी ने बोला तुम काम करो घर में, दुकान का, वो जो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं जो लेबर उनकी उनका डिमांड पूरा करें, तो चीज़ें सभी चीज़ें अच्छा, अच्छा। जो हाउस होल्ड का या कोई चीज़ का, तो वो चीज़ वो वहाँ पर वो सब वो उस वहाँ वो काम करते थे। उसमें जो है उनको था कि भाई पैसा जो लगा है इसके बारे में, जो प्रॉफिट है तुम खाओ, उसमें प्रॉफिट आराम से खाओ, आओ काम भी आओ। अच्छा, लेकिन वहाँ से फिर काम छोड़ के इधर आने का कारण क्या रहा? नहीं नहीं, जैपनीज वार, बना जैपनीज वार। हाँ, तो ऐसा हो गया 1940 में, 1940। 41 का, 41। अच्छा। 41 का टाइम, हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया, हाँ हाँ। तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो उस समय शुरू तो 39 से हुआ ना? 39 तो से हो गया शुरू ना। हल्का हल्का शुरू मतलब होना। बर्मा पे हाँ। असर अब ऐसा- अच्छा। 41-42 में पड़ा हाँ, ना, ठीक हो जैपनीज जब गया। वहाँ पहुँच गए हुआ तब हुई भगदड़। स्टार्ट जो है तो सेकंड ये वर्ल्ड वॉर ऐसा 39 में हुआ, शुरू वहाँ तो- तक शुरू पहुँच तो गया। यूरोप में हुआ ना, शुरू सेंट यूरोप में। यूरोप में जो हिटलर का और मुसोलिनी इटली का हुआ, इटली का, हाँ, शासक। हाँ। तो उन लोगों ने वो तो इधर से लोग अफ्रीका इधर और या इधर वो यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज पर कब्जा शुरू कर दिया। हाँ, हाँ। और जापान जो है अब ये बड़ा एडवांस टाइप है, इसने जो है सारा पैसिफिक ओशन साइड में उधर। अच्छा, ये जापान पहले से एडवांस था मतलब? अरे जापान तो स्टार्टिंग हो गए, से। क्यों जापान तो हाँ। यहाँ पहुँच गया था ना। हाँ, हाँ। पिताजी जापान हिंद फौज में थे। जापान कौन? बर्मा में मेरे पिताजी अच्छा, आपके, अच्छा नानी आपके पिताजी ये आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। फौज में वहाँ नहीं जापान में बर्मा में लड़ाई हुई थी, उसमें मैं था, कहते हैं पिताजी थे। बताते थे ना, और मैं छोटी- जापान की तरफ से? नहीं हाँ, इंडियन आर्मी थी ना, अच्छा 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 तो अच्छा। उसमें ये मेडिकल उसमें थे। अच्छा, मेडिकल डिपार्टमेंट में हाँ। जो भी है। अच्छा अच्छा। पिताजी तो के अंग्रेजों पास के तो- खिलाफ जैपनीज पहुँच अच्छा, गए। आबाद हिंद फौज में, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी का भी तो हाँ। लिंक कहीं न कहीं हाँ, बर्मा और वही, सिंगापुर वो इन तो चीजों बात से- हाँ, उनके हाँ, उससे उस तो समय थे तक ना तो कि- वहाँ ज्यादा लिंक इसलिए रहा है ना, हाँ, आजाद जब- हिंद फौज जब का। तो आजाद हाँ। फौज का तो बाद में आया ना, हम्म। तो तो जैपनीज आगे करीब 42 में पहुँच गए नहीं, उधर तो। उसमें थे, कहते वो हैं, पहुंच गए थे बर्मा में ऐसे आए थे, वो लड़ाई 39-40 के अंदर में दिक्कतें आने लगी वहाँ पे। वो उन्हें परेशानी होने लगी थी। हाँ, तो उस समय वो तो भाई शिफ्ट करते हैं बच्चों को सबको अच्छा। इंडिया में शिफ्ट करें करके सब हाँ, हाँ। हो रहा था। अब 40 में जो है 40 के जो जो स्कूल पढ़ते थे हम लोग
सेंट एंस इंग्लिश हाई स्कूल कर दिया। वो स्कूल का जो उन्होंने भी बंद कर दिया स्कूल, अच्छा हम लोगों को सब अंग्रेजों दे ने दिया। अंग्रेजों ने खोले थे ना, इटालियन स्कूल थे ना, इटालियन स्कूल थे वहाँ पे, इटालियन थे जो जो nuns कोई थे। एनजीओ के थ्रू चलते होंगे। नहीं नहीं, हाँ, उनका ये जो है ना, ये क्या क्रिश्चियन भी होते हैं ना, मिशनरी, मिशनरी। हाँ मिशनरी वाले का, हाँ। तो उन्होंने भी स्कूल जो है बंद 10 तक था, तो सब वो स्कूल को बंद कर दिया, सब सर्टिफिकेट वगैरह सबको दे दिया। अब उसके बाद बोला कि क्या करना, बोला भाई अब तो अपना ही घर इंडिया ही जाके पढ़ना, पढ़ाई करना। अब वो बीच का जो गैप था बीच का, उसमें 2-4 महीने, जो 5-6 महीने, उस समय हमारे जीजा जी जो है वो कलौ करके, तो वहाँ पर जो है उनके अल्लाह, वो खड़ग सिंह जी के खड़ग पिताजी, सिंह के पिताजी, ये खड़ग सिंह बल्दिया बल्दिया जी के पिताजी, वैज्ञानिक, उनके वो पिताजी जीजा जी हुए। अच्छा, जो साइंटिस्ट हैं हाँ, खड़ग सिंह हाँ, बल्दिया जी, हाँ। उनके पापा आपके जीजा जी हुए। सगे जीजा जी हुए। अच्छा, वो एक अकेले एक ही उनका दीदी था हुई। रेलवे में छह कॉन्ट्रैक्ट, भाई हुए, एक दीदी बड़ी हुई। रेलवे रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉन्ट्रैक्ट बड़े थे। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, कोल और सप्लाई करने इधर अपना, और कौन थे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर? बर्मा। बर्मा वही उनके पिताजी। हाँ, अपनी दुकान भी हुई सब कुछ। अच्छा, उनका कारोबार भी वही था। बहुत बड़ा। हाँ हाँ, वही शादी हमारे हुई से हमारे। कुछ- और अमूमन में ये होता है ना, अब एक आदमी वहाँ गया तो अपने रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। नहीं नहीं, उनसे ऐसा वो वो लोग शादी उनका अलग है। नजदीकी हुए, पिथौड़ के हैं करके, तो फिर अच्छा, आना अच्छा। जाना घर में था, तो शादी भी हो गई। हाँ हाँ, ठीक ठीक ये ठीक, वाली ठीक, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, हमारे वैसे सब- वैसे शादी बोली जब पिता हमारी दीदी जो है, जिस वो जब 13-14 साल की थी, मैं 4-5 महीने का था। अच्छा, जब शादी हुई। हाँ, तो वही बताती थी हमको एक हाँ, दीदी, और तूने शादी के दिन भी जो है तेरे को पीठ में लगा कर अच्छा, पीठ ठीक। लगा, तू भाई वही इतना। अच्छा, तो फिर 1942 में जब प्रॉब्लम आने लगी तो फिर घर को आ गए। फिर ऐसा यहाँ आने का, ये- और सब Main पूरा तो वही पूरा सेटल हो गया ना। अच्छा, वो लोग एक वहाँ चीज से- है, अंग्रेजों ने क्या करा फिर, जो इंडिया के वहाँ रहते थे उनको अलाउंस किया कुछ, तो तुम निकल नहीं, जाओ कुछ यहाँ? नहीं होता, कुछ नहीं, वो लड़ते, उनकी लड़ाई होती रही, बम बम के आवाज आने अच्छा, लगी, अपने आप ही डर से फिर अपने निकल डर गए। के मारे अब हल्ला होने अब लगा सब- पब्लिक में कि जैपनीज यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक नहीं, पहुँच ऐसा स्कूल बंद हो गए। हम्म, हाँ, और डेली जो प्लेन्स आ रहे हैं, जापान हो गया, धमाके हो रहे हैं। होना है, हाँ, हाँ। वो वार्निंग ही चलते रहे ना, हाँ हाँ, अब यहाँ से चलते हैं करके बड़ा था। अब एक बार तो हो गया भाई, सब तैयार हो गया, सब कुछ हम लोग डाला अपने गाड़ी में। डब्बा बना रखा अपने पे। वो और उम्र क्या के- डाला होगा? करेंसी डाली होगी और ज्यादा? नहीं, सामान वामान खाने वो अकल तो उतनी थी ना, हाँ। पेंसिल है, रबड़ अच्छा, है, छोटे बच्चे जो ठहरा, हाँ, बस। लट्टू खेलते थे वो, लट्टू हाँ, ठीक, ऐसी डब्बा एक एक हाँ। सबका बना हुआ। बच्चों को क्या पता अब बोले कैसे रास्ते जाना है, में कहाँ फेंका, फिर रास्ते में हाँ, कौन बड़ा- भाग सकता? नहीं, वहाँ से बोला ना, हम्म, अब जाएंगे ये, वहाँ से तो गाड़ी में आए। अब वो अपनी ठीक गाड़ी करते आ रही है। है। उन्होंने बोला आपको हम मैंडले में मिलेंगे, अच्छा, आप हम यहाँ से, तुम लोग यहाँ से आओ, हम मैंडले में मिलेंगे। मैंडले में जो है वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे हाँ, इंडिया को जाएंगे। इंडिया को साथ साथ जाएंगे। अब जैसे सब तैयारी हो चुकी, सब कल जाएंगे करके के बाद, तो वहाँ से उनका हमारे जीजा जी का फांसी लगा, बोला मत आना, बोला मैंडले में हैजा हो रहा है, हमारे दो तीन आदमी जो है मर गए। डेथ हो गई, वहाँ बस ब्रेक हो गया यहीं पर। अच्छा, नहीं, साथ में जो दूसरे थे, वो चिलकोटी जो थे, अच्छा, हैजा फैल गया। ये भेजा फिर। वो लोग जो है, वो लोग तो भाई वो लोग पार्टी में थे, उसमें वो लोग तो जो जाने वाले फिर